बेटा इतने सारे हैंड रेज हो जाते हैं ना आपकी स्टार्टिंग में। चलिए, तो हम कौन से टॉपिक पे थे? हम थे डिवीजन पे, है ना, भाग को सीख रहे थे। अब थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। भाग से पहले हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया था, गुणा भी सीख लिया था, 2 अंकों का और 3 अंकों का, है ना, ये भी हमने सीख लिया था। तो डिवीजन में क्या था, भाग में क्या था आपका, कि मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी थी। क्या चीज मैंने सिखाया था कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं भाग दे रही हूँ यहाँ पे 4 को 2 से, ठीक है। बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। चलो 5 लिख लेते हैं, 2 की जगह 5 लिख लेते हैं, ठीक है। शेषफल बच जाएगा, तो 2 2 जा 4 जाएगा। तो मैंने आपसे क्या बोला था, ये वाली जो संख्या हमारी बचती से रिमाइंडर बोलते हैं, और या शेषफल बोलते हैं, है ना, ये वाली शेषफल होती है। अब जो हमारी यहाँ पे आती है इसे हम क्वेश्चंट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, भागफल, तो भागफल बोलते हैं, ठीक है। 5 को हम क्या बोलेंगे, तो नेक्स्ट दूसरे कलर से ले, ठीक है। 5 को हम बोलते हैं भाज्य। 2 को क्या बोलेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे बोलेंगे भाजक। यही बताया था मैंने आपको। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज यहाँ पे बताई थी कि जो हमारा, हाँ, जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य हमेशा बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। और ये हमने प्रूफ भी कर दी थी एक एग्जाम्पल लेके। चलो इसमें भी हम प्रूफ करके देख लेते हैं ये वैलिड है यानी। भाजक क्या है, यहाँ पे 2 है, सॉरी भाज्य देखना है ना, भाज्य है यहाँ पे 5, भाजक है 2, भागफल भी है 2 और शेषफल है 1। तो आपकी दाएं और बाएं तरफ बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे बॉड मास का ही नियम लगेगा, पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगा। तो 2 + 2 कितने हो गए, 4, 4 और 1 को जोड़ो कितना आएगा, 5। आ गया ना, दाएं और बाएं तरफ बिल्कुल बराबर। तो ये चीज हमारी क्या हो गई, यहाँ से प्रूफ हो गई। इतना क्लियर है सभी को? हाँ, ठीक है, बढ़िया। चलो, अब आप लोग क्या करना है, आप लोगों को, ये तो हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो गया। आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है फोल्ड सेक्शन में जाके, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा था। तो देखो, प्रश्न आपको दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे बोला गया है कि एक कक्षा है, मान लीजिए आपकी ही कक्षा है, ठीक है। आप स्कूल जा रहे हैं और आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, और आपकी क्लास में 324 बच्चे हैं, ठीक है। आपकी क्लास में, कक्षा में कितने बच्चे हैं, 324 बच्चे। आप अपना एग्जाम्पल इमेजिन कर लो। और हर बच्चे के पास 15 किताबें, ठीक है। प्रत्येक बच्चे के पास कितनी किताबें हैं, 15 किताबें। तो आपको बतानी है किताबों की कुल संख्या क्या होगी। टोटल नंबर ऑफ बुक्स बताने, कुल संख्या कितनी होगी। प्रश्न सभी को समझ में आया? आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 324 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 15 बुक्स हैं। तो आपको बताना है पूरी क्लास के जो 324 बच्चे हैं उनके पास टोटल किताबों की संख्या क्या है। तो आंसर कीजिए इसका पोल सेक्शन। तो 2 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। बढ़िया बेटा, ध्यान से करो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है
गुणा करना, जोड़ना, घटाना, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और मैं 4 सेक्शन में देख रही हूँ कि 7 बच्चों ने आंसर किया, उसमें से 2 बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है आप लोगों से। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करो। आपको 4 सेक्शन में आंसर करने के लिए हमेशा टाइम दिया जाता है ना प्रॉपर, जल्दीबाजी में क्वेश्चन तो करना ही नहीं है। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, तो मैंने एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिया है कि आपकी क्लास में 324 बच्चे ऐसा मानो, और हर बच्चे के पास 15 किताब है, तो आपको कुल किताबों की संख्या बतानी है। ठीक है, कि क्लास में टोटल बुक्स कितनी होंगी अगर हर बच्चे के पास 15 बुक्स है। ठीक, सॉल्व कीजिए। ठीक है, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए बेटा, फोर सेक्शन में बहुत कम बच्चों ने आंसर किया, 18 में से 9 ही बच्चों ने किया, हाफ ही स्टूडेंट्स ने आंसर किया। फोर सेक्शन तो सभी को पता है ना कैसे यूज करते हैं। पता है ना, सभी को फोर सेक्शन यूज करना आता है ना। माइक ऑन करके बता दो, ऐसा लग रहा है मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ। मेरी यस आवाज आ रही मैम। है सभी को? हाँ बेटा, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ। तो बीच बीच में माइक ऑन करके ना बोल दिया करो, ठीक है। हाँ, इतनी भी साइलेंस नहीं चाहिए क्लास में। चलो, आखिरी की 5 सेकंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो, जिन्होंने पोल में नहीं किया है, सिर्फ वो बच्चे। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक ये बताओ कि आप लोग चैट सेक्शन में आंसर कर रहे हो, तो जो बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं, क्या उनके पास पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है? जैसे नेहा कुमारी, ज्योति, भीम, निशा, नितेश, रोहित, हेमंत के नाम से जो भी बच्चे हैं, आपने चैट सेक्शन में आंसर किया, बेटा पोल का ऑप्शन नहीं आता है क्या आपके पास? यस, तो माइक ऑन करके बताओ, आता है? जब आता है तो पोल सेक्शन में ही करना है, ठीक है। नहीं आता? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है किसी के फोन में आए ना ऑप्शन, तो वो केस अलग है, वो तो चैट में ही करेगा फिर वो बच्चा। लेकिन अगर पोल सेक्शन का ऑप्शन आते हुए भी अगर आप चैट में कर रहे हो, वो नहीं करना, पोल में ही आंसर करना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन में करना क्या है, गुणा करना है। ठीक है, सेम ऐसे ही है कि मान लो कि क्लास में 10 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 2 किताबें, तो कुल किताबें कितनी हो गई, 20 हो गई। तो बस इसमें बस वैल्यू थोड़ी सी बड़ी कर दी है, क्वेश्चन वैसे ही है। तो कुल बच्चे 324 है, हर बच्चे के पास 15 किताबें, तो गुणा कर दो। 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10, 11 12, हासिल एक आएगा। 5 3 जा 15, 15 और 1 16। अब एक को किसी भी संख्या से गुणा करो, वही संख्या प्राप्त होगी। 6 6 2 8 4, 4 8 6 0, 4860 किताबें होंगी। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ए हमारा सही उत्तर है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, इसका करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये तो हमने मल्टीप्लीकेशन का एक प्रश्न देख लिया। अब हम इसी तरीके से ना भाग करते हैं। इसको जरा आप लोग भाग करो, और मुझे आंसर में क्या चाहिए, मुझे चैट सेक्शन में चाहिए। आप एक तो
भागफल बताएंगे कितना आएगा इसको भाग करके, और शेषफल कितना आया वो भी बताना। डिवाइड करो भागफल एंड शेषफल बताओ। ठीक है, फिर आज मैं ना इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताऊंगी कि अगर मेरे पास बड़ी संख्याएं हो, अगर मेरे पास भाजक बड़ा नंबर हो, अभी तो 12 है तो 12 का टेबल आपको आता है, लेकिन 25, 26, 27, 28 ऐसे बड़े बड़े संख्याओं तो उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं वो भी मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, पहले मुझे इसका आंसर बताओ, भागफल कितना है और शेषफल कितना है। ठीक है, रिमाइंडर शून्य आ रहा है। ठीक है, मेरा तो भागफल 23 आ रहा है, आपका 203 कैसे आ रहा है? कोई ऐसा बताइए इसका 23 आ रहा हो भागफल, वो भी बता दो। 23 नहीं आ रहा भागफल, 23 आ रहा है। एक बच्चे का आ गया, देखो आ रहा है तो लिखो चैट सेक्शन में। नहीं आ रहा, 203 ही आ रहा है। ये क्या लिखा है बेटा? 1218 महावीर कुमार के नाम से जो है। देखिए, चलो तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करना शुरू करती हूँ। तो 12 को मैंने भाग किया 24, 36, तो 12 दूनी 24 जाएगा ना, क्योंकि 12 लीजिए 36 बड़ा हो जाएगा। 24 लिया, माइनस करा, 0 आया, यहाँ से 3 उतार लिया। अब 12 तो 3 में जाएगा नहीं ना, मुझे 6 भी चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या होती है भाग की एक बारी में एक ही अंक नीचे उतर सकता है, एक ही नंबर नीचे आएगा ना। तो अगर मुझे दूसरा नंबर भी चाहिए तो यहाँ मुझे 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 0 आएगा, 12 3 जा 36, फिर ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे भागफल शेषफल तो शून्य आ गया, और भागफल कितना आया? भागफल आया 203। ठीक है, 23 नहीं आएगा। 23 अगर किसने करा है तो आपने ये गड़बड़ करी है कि अगर मैं जहाँ पे भी दो अंकों को नीचे उतारना चाहती हूँ वो नहीं कर सकती मैं, एक बार में एक ही अंक नीचे उतरता है, वहां 0 लगाना पड़ता है। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला? चलो अब इसमें हमारी कंडीशन भी देख लेते हैं फुलफिल हो रही है नहीं। कौन सी वाली? कि क्या हमारा भाजक जो है हमारा, भाज्य जो है हमारा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है या नहीं। तो देख लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये हो गया हमारा भाजक। ठीक है, 12 है भाजक, ये है भाज्य। तो 24, 36 बराबर भाजक है 12, भागफल है 203, शेषफल है 0। अब देखो जरा, 203 को अगर आप 12 से गुणा करोगे कितना आएगा? 203 को 12 से गुणा करो, इधर आ रहा है क्या? बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। करिए मल्टीप्लाई करके, अगर घर भी 2436 आ रहा है या नहीं? 236 आ रहा है। आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। ये हर बार प्रूफ होगा हमारा, ये हर बार वैलिड होगा कि जो हमारा भाजक है हाँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा ही होगा। ठीक, आगे बढ़े अब हम।
चलिए, तो ये चीज आपको यहाँ दिखाई, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपसे ये बोल रही थी कि मैं एक शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगी आपको कि कैसे हम डिवाइड करते हैं बड़ी संख्या की, सीखना है क्योंकि वो भी हमारे कभी काम आ जाती है। सिखाऊं कैसे करते हैं? एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। जैसे अगर मुझे भाग करना है, कोई भी रैंडमली नंबर उठा लिया 27, और यहाँ ले लेती हूँ 3 5 6 7 8, ठीक है। ये मुझे डिवाइड करना है। तो अब आप यहाँ पे ये तो ना करो कि मैं 27 का टेबल बनाती हूँ, पहले 2 से गुणा करती हूँ फिर देखती हूँ कितना आ रहा है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। मुझे क्या करना है, स्टेप देखना बेटा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस वाली संख्या को ना एक एक में तोड़ लो। यहाँ से इसको आप 2 ही मानो, यहाँ पे भी एक एक संख्या लो, इसको आप 3 मानो। आप ऐसे इमेजिन करो कि आप 2 को 3 से भाग दे रहे हो। आप ऐसे इमेजिन करो कि 3 को आप 2 से भाग दे रहे हो। अब 2 को 3 को अगर 2 से भाग दोगे तो एक ही आएगा, 2 1 जा 2 में ही जाएगा ना, क्योंकि 2 2 जा 4, 3 के लिए बड़ा हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 में ही जाएगा। बस, इसका मतलब ये 27 से एक ही बार जाएगा, क्योंकि 27 दूनी अगर आप करोगे ना तो ये बड़ा ही आने वाला है 54, जो कि नहीं ले सकते। तो एक ही बार जाएगा, 27 ही आएगा। घटा दो, कितना आएगा? 7, 15 में से 7 जाएंगे, 8 आएगा, ठीक है। नीचे उतारा 6। फिर से वही स्टेप फॉलो करो कि यहाँ पे से ये वाला मानो। अब 2 में 2 को और 8, ठीक है। 8 को अगर 2 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार ही जाएगा ना। 2 4 जा 8 होगा। भाई 2 को मतलब 8 को 2 से भाग करोगे तो 4 बार ही जाएगा। 2 4 जा 8, मतलब 27 को भी आपको 4 से कर देना है डिवाइड। देखते हैं क्या आता है। 7 4 जा 28, कैरी 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 9 10। लेकिन यहाँ में देखो बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब मुझे 3 से करना पड़ेगा। 7 3 जा 21, कैरी 2, 6 7 8, 3 बार गया, 81 आया। अब माइनस कर दो, 6 में से 1 गया 5, यहाँ से उतार लिया 7, ठीक है। फिर से वही स्टेप फॉलो करो, इसको मानो 5, ठीक है। 2 को 5 को अगर 2 से आप भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 2 2 जा 4, है ना, मतलब 2 बार ही जाएगा। 27 दूनी तो देख लो 54 ही आ रहा है। 3 में 81 आ रहा है तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 से करो 54। 7 में से 4 गए, 3 आया, यहाँ से उतार लिया 8। अब फिर से वही स्टेप फॉलो करना है। 3 को लेना है, वहां 2 मानना है। तो 3 को अगर 2 से भाग करोगे एक ही बार जाएगा। 2 में आपको पता है 54 आ रहा है, मतलब एक ही बार जाएगा 27, ठीक है। शेषफल आ गए यहाँ पे 1। तो मेरे लिए ये वाला स्टेप करना ज्यादा इजी पड़ा। यस, क्लियर हुआ ये? मतलब एक एक स्टेप लेके हम चल सकते हैं, वो ज्यादा बेटर लगता है मुझे ऐसे डिवाइड करना। अगर आप चाहें तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। बाकी मुझे लॉन्ग मेथड है कि मतलब मैं 27 का टेबल लिख के करूँ, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मुझे ऐसे सही लगता है कि मैं एक एक में उसे तोड़ के कर दूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो, तीसरा प्रश्न है हमारा। आपसे बोला है यदि कक्षा में 25 पेन है, मतलब ऐसे इमेजिन कर लो आपकी क्लास में ना 25 बच्चे हैं और हर एक बच्चे के पास एक एक पेन है, तो टोटल पेन कितने हो गए? 25 पेन हो गए, ठीक है। हर बच्चे के पास एक एक पेन है और उसे 5 बच्चों में बराबर बांटना है, ठीक है। अब 25 जो पेन है, चलो ऐसे मान लो, चलो आपकी क्लास में टोटल 25 पेन है, ठीक है। इन 25 पेन को आपको 5 बच्चों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है कि ये 25 पेन 5 बच्चों में बिल्कुल हर एक बच्चे के पास बराबर बराबर जाए। तो जब भी बांटने की बात आती है ना, बांटना मतलब भाग देना, ठीक है। बांटने की बात है तो हमेशा डिवाइड ही करना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको 25 को भाग कर देना है 5 से। कितना आएगा? 5, मतलब हर बच्चे के पास
5-5 पेन होंगे। ठीक है, क्लास में हर बच्चे के पास 5-5 पेन होंगे। ठीक है, क्योंकि 5 बच्चे हैं और हर बच्चे को अगर 5 पेन दिया जाए तो 25 पेन ही आने वाले हैं। वैसे भी हमारा आंसर यहाँ से प्रूव भी हो गया। सभी को क्लियर हुआ? ये इजी था। यस, आगे बढ़े। तो यहाँ पे भी आपको साफ दिख रहा है। यस, ये हमारा भाजक है 5, 5 हमारा भागफल है, 0 हमारा शेषफल है और 25 हमारा भाजक है। यस, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे आई है। इसने बोला है दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का अगर मैं विभाजन करूं, डिवाइड करूं, तो एक प्राकृत या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। मतलब ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मल्टीप्लाई वाला। अब इसे समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आया। उसने बोला एक प्राकृत है, सिंबल क्या होता है? एन। प्राकृत संख्या का सिंबल एन होता है। पूर्ण संख्या का सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू। ठीक है, यदि मैं कोई भी मतलब प्राकृत या पूर्ण संख्या को भाग करूं, किसी भी प्राकृत या पूर्ण संख्या से, ठीक है, डिवाइड करूं, तो जो मुझे उत्तर मिलेगा जरूरी नहीं है वो हर बार प्राकृत या पूर्ण संख्या ही मिले। ठीक है, हर बार ही नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाती हूँ कि मैंने क्या कर दिया, मुझे भाग करना है 4 को 2 से। ठीक है, 4 हमारी प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। अब भाग करूंगी 2 आएगा, और 2 जो आया वो प्राकृत और पूर्ण दोनों संख्या है। ठीक है, यहाँ तो केस वैलिड हो गया, लेकिन ऑपोजिट भी तो हो सकता है। ऑपोजिट कैसे होगा कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मुझे 2 को भाग करना है 4 से, 2 को भाग करना है 4 से, तो कितना आएगा? 2/4, 1/2 आएगा, 1/2। अब मुझे बताओ क्या 1/2 हमारा प्राकृत या पूर्ण संख्या है? नो मैम। नहीं है ना, नहीं है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो नो गया कि मैम। जरूरी नहीं है हर बार भाग करके प्राकृत या पूर्ण संख्या ही मुझे मिले। ठीक है, कुछ भी मिल सकता है। देखो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 0 को 3 से भाग किया तो 0 आया, तो 0 मेरा एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, लेकिन 3 को 2 से भाग करूंगी तो डेसिमल में आ रहा है, मेरा दशमलव में नंबर आ रहा है। मुझे पता है कि डेसिमल नंबर, दशमलव में जो नंबर होते हैं वो कभी भी हमारे ना तो प्राकृत संख्या होते हैं ना पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ना एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रख लेना, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि जोड़ जोड़ वाले का, अच्छा, जब हम कोई भी दो प्राकृत या पूर्ण संख्या को जोड़ रहे थे, ठीक है, प्राकृत और पूर्ण संख्या को अगर मैं जोड़ रही थी तो मुझे हर बारी प्राकृत और पूर्ण संख्या ही मिल रही थी ना, जोड़ में तो ये वैलिड हो रहा था। लेकिन अगर मैं घटाव में देख रही थी, घटाव में नहीं हो रहा था। घटाव में प्राकृत या पूर्ण संख्या में से अगर मैं घटा रही थी तो मुझे हर बारी प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं मिल रही थी। ठीक है, हमने देखा था ना, वही पूर्णांक भी मिल रहे थे घटाने पे, याद आया? पूर्णांक भी तो मिल रहे थे मुझे घटाने पे, है ना? यस। तीसरा मैं देखती हूँ गुणा का। गुणा करने पे क्या हो रहा था? गुणा करने पे भी सेम यही हो रहा था कि अगर मैं प्राकृत या पूर्ण संख्या की गुणा प्राकृत या पूर्ण संख्या से कर रही थी तो हर बार मुझे प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं मिल रही थी। नहीं मिल रही थी ना, मुझे पूर्णांक भी मिला था। पूर्णांक मिला था या नहीं मिला था? बताओ, प्राकृत या पूर्ण संख्या मिल रही थी या नहीं मिल रही थी गुणा करने पे? क्या मैंने सही लिखा है यहाँ पे? यस और नो? वीडियो ऑफ कर लीजिए, इस बच्चे का वीडियो ऑन है। अगर मैं प्राकृत या पूर्ण संख्या की गुणा किसी भी प्राकृत या पूर्ण संख्या से कर रही हूँ तो क्या मुझे हर बार प्राकृत या पूर्ण संख्या मिल रही थी या नहीं? मिल रही थी तो यस, नहीं मिल रही थी तो नो लिखो। यस, मिल रही थी, है ना?
मतलब ये चीज मैंने यहाँ पे गलत लिखी है, मैं यही चेक कर रही थी आपको याद है या नहीं। तो हर बार मुझे प्राकृत या पूर्ण संख्या ही मिल रही थी। ठीक है, ये कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, चौथे पे आ जाओ। भाग में, भाग में प्राकृत या पूर्ण संख्या को मैं किसी प्राकृत या पूर्ण संख्या से भाग कर रही थी, तो हर बार मुझे प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं मिली। वो हमने थोड़ी देर पहले देख ही लिया है। क्लियर हुआ यहाँ पे चारों चीजें आपको? कोई कंफ्यूजन इन चार चीजों में? जोड़ और गुणा में हमेशा मिलेगी, घटा और भाग में नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे नोट कर लो सभी बच्चे। वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित होती है, आपको पता है ना, ऐसी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं ना, इवन नंबर्स बोलते हैं। और इवन नंबर्स की पहचान क्या होती है कि हमारे जो इकाई वाली जगह है उस पे ये वाले हमारे अंक जरूर मौजूद होते हैं। अंत के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। जैसे उदाहरण में दे रखा है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी और ये हमने डिविजिबिलिटी रूल में भी देखा था और पहाड़े में भी देखा था। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है वो सभी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती। अब जो दो से विभाजित नहीं होंगी उसे क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। जो दो से विभाजित नहीं होंगी संख्याएं, आप उन्हें क्या बोलोगे? यस, ऑड नंबर्स बोलोगे ना, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं बोलोगे ना, ऑड नंबर्स। यस, जैसे ये। ठीक है, दो से डिवाइड होने वाली सम संख्याएं, दो से डिवाइड ना होने वाली विषम संख्याएं। ठीक है, अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम का हो? तो सभी हिंदी मीडियम की है ना? इंग्लिश मीडियम का है कोई? है इंग्लिश मीडियम? ठीक है बेटा, जहाँ पे ना समझ में नहीं आए ना वहां पूछ लेना कि मैम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है बेटा? यहाँ पे ना सबको कंफ्यूजन रहता है, प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या है और असहभाज्य संख्या है, इनमें अंतर क्या होता है वो भी देख लेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो केवल एक या खुद से ही विभाजित हो उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। मतलब आपको ऐसे नंबर्स मुझे बताने हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या अपने ही टेबल से खुद से ही डिवाइड हो और किसी के टेबल में ना आ रहे हो ऐसे नंबर। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो या तो खुद से ही डिवाइड हो या 1 से ही डिवाइड हो? सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, आप बताओ। स्टार्ट कहाँ से होगी संख्या? ऐसी संख्या जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से हो। और एक चीज मैं बता दूं, 1 हमारी नहीं आती, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। चलो, हाँ, एक को छोड़ के कौन सी संख्या है सबसे छोटी? 2 ही है ना? यस, आपको पता है 2 या तो 1 से ही डिवाइड होगा या 2 से ही डिवाइड होगा। क्या 2 किसी और संख्या के टेबल में आता है? आपने कोई पढ़ा है कि 2 मेरा किसी और संख्या के टेबल में आ रहा है? नहीं होता ना। 2 के बाद अगली संख्या बताओ कौन सी आएगी? 2 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? वेरी गुड, 3 आएगी। 3 के बाद बताओ 4। 4 आएगी? 4 नहीं आएगी बेटा। 4 तो मेरा 2 के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है। तो मुझे ऐसी संख्या बतानी है जो सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आए या 1 के पहाड़े में। तो यहाँ 2 में आ रही है तो 4 हमारी नहीं होगी। ठीक है, 4 नहीं होगी। यस, 5 होगी अगली संख्या। 5 के बाद उसके बाद 5 के बाद अगली संख्या 6, 7। 7 होगी? 6 तो नहीं बोल रहे? 6 इसलिए नहीं होगी क्योंकि 6 हमारा 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 1 से तो हो गई 6। 4
डिजिट से हमारे डिविजिबल है। 7 के बाद अगली संख्या बताओ। 9। 9 नहीं है बेटा, 9 को देखो, 9 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो 9 नहीं होगी। यस, अगला नंबर है 11। तो आप ऐसे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे जो संख्या होती है, इन्हें हम बोलते हैं क्या? ऐसे संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यस, इसके अगले भी। अब 15 नहीं होगा, 15 नहीं होगा बेटा, 15 नहीं होगा। 15 हमारा 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, 5 के पहाड़े में भी आ रहा है, 15 नहीं होगा। 11 के बाद अगला नंबर होगा 13। ठीक है, हाँ, यस। तो सभी को क्लियर है ना? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हाँ, 19 भी होगा, 23 भी होगा, 17 भी होगा। गुड, अब आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कंपोजिट नंबर देखते हैं, भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य का उल्टा भाज्य, अभाज्य का उल्टा भाज्य। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, मतलब जो उल्टा है प्राइम नंबर्स का। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं का उल्टा है। तो क्या डेफिनेशन है? ऐसी संख्याएं 1 को छोड़ के, 1 को नहीं लेना, जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर के टेबल में आते हो या किसी और नंबर से डिवाइड होते हो। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बताओ जरा? 2 क्यों बोल रहे हो बेटा? 2 किसी और के टेबल में आता है क्या? 3 किसी और के टेबल में आता है? हम भाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा भाज्य संख्या, यस, 4 होगा भाई। 4 हमारा 2 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है, 1 में भी आता है, 4 में भी आता है। तो परिभाषा के हिसाब से उसको 1 और 4, मतलब 1 की और अपने पहाड़े के अलावा किसी और के पहाड़े में आना चाहिए। तो आ तो रहा है, 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो हो गया ना भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, यस, वेरी गुड। 4 के बाद अगली संख्या बताओ। 4 के बाद 5, 6, 6 है ना? यस, क्योंकि 6 हमारा 1 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, तो 3 हमारी अलग संख्या होगी। 6 के बाद 8, 9, 10, 12, 14, 15। ठीक है, क्योंकि 8 हमारा 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से तो, और 1 से और 8 से तो होता ही होता है। अपने नंबर से और 1 से तो हर संख्या होती है। ये 3 से होता है, ये 2 से होता है, 5 से होता है, 2, 3, 4, 6, 14 होता है, 2 से, 7 से, 15 होता है, 3 से, 5 से। तो आपको समझ में आया अंतर भाज्य और अभाज्य संख्याओं में? अभाज्य आ गया तो भाज्य भी आराम से क्लियर हो जाएगा। कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स। बढ़िया, ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या बोला, एक को ना तो आप भाज्य संख्या में लेते हो ना अभाज्य संख्या, मतलब 1 जो नंबर है ना तो कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर है, ना प्राइम नंबर है, वो किसी में नहीं आता। ठीक है, एक को कभी नहीं मानोगे, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको पता है 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बताओ? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य, सबसे छोटी प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यस, हेमंत कुमार के नाम से जो बच्चा है सबसे पहले आंसर किया। बेटा 0 को भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 2 होता है। गुड, बढ़िया। तो इसी में ना मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसके आंसर करना। रेडी है सभी? अच्छा,
अच्छा पहले मुझे ये बता दो, क्लियर है ना सभी को भाज्य और अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट? अब मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, सॉरी, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, चैट सेक्शन में लिखो कौन सी हो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। सभी बच्चे आंसर करिए। गुड, सभी का आंसर ठीक है, 2 है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब इसी को क्वेश्चन को अगर मैं बोल दूं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, विषम, तो क्या आएगा? वेरी गुड, 3 ही तो है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। यस, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं सबसे छोटा, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए। विषम भी हो और भाज्य भी हो, सबसे छोटी। सभी बच्चे टाइप करो आंसर। बढ़िया, वेरी गुड, 9 ही तो है, 9 है ऑड, ठीक है, विषम भाज्य संख्या। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला? मतलब अब तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा भाज्य और अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम होल सेक्शन में, डिवाइड के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 60 को भाग करो 4 से, क्या आएगा? 23वां क्वेश्चन होल सेक्शन में। बच्चे बहुत ही मैम दोबारा रिपीट करूं? नो बेटा, माइक ऑन करके नहीं, आंसर्स ऐसे माइक ऑन करके नहीं बोलना है आपने। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो मैम। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूं? आपको दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीन पे क्वेश्चन? 60 को 4 से भाग करना है, 60 को 4 से भाग करो, क्या आएगा उत्तर? मैम 15। बढ़िया, 7 बच्चों का आंसर आ गया बेटा, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो आंसर इसका। मैम स्क्रीन पे नहीं आ रहा क्वेश्चन। स्क्रीन पे नहीं आ रहा, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करना करो, आ जाएगा। मैम चैट सेक्शन नहीं चल रहा। हाँ, चैट सेक्शन में ऑन कर रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन एंड कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलो चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया मैंने।
अभी स्क्रीन दिखी बेटा? जसवंत यादव के नाम से जो बच्चा है, स्क्रीन दिखी? यस मैम। हाँ, ठीक। एक ही बार टाइप करेंगे। चलो, तो 4 60 को भाग करना है 4 से, एक बारी में जाएगा, 4 बन जा 4, कितना आएगा भाग करके? 2, रिमाइंडर 2, 0 उतार लिया, 4 5 जा 20, तो ये पूरी तरह विभाजित है, शेषफल 0 है, तो भागफल मेरा 15 आएगा, मतलब क्वेश्चन आपका 15 आ रहा है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी को आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब देखो बड़ी संख्या आ गई, 25 से भाग करना है 625 को। 625 को 25 से भाग करिए और बताइए क्या आएगा। चाहे तो आप जो मैंने सिखाया था उससे कर सकते हैं, नहीं तो 25 का टेबल तो सीखा ही था आप लोगों ने बनाना, तो भी कर लो। यस, ग्रेट, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। Yes. जल्दी कीजिए बेटा, 9 बच्चों ने आंसर किया। पहले वाले क्वेश्चन में 11 बच्चों का आंसर आया था मेरे पास। चलिए आखिरी के 5 सेकंड। 5, मैम चैट सेक्शन नहीं चल रहा। हाँ, 4 3 2 1, अब चल जाएगा बेटा, देखो। यस, ठीक है, तो मुझे तो याद है 25 का पहाड़ा। ठीक है, यस, 25 दूनी 50, कितना आया? 2 में से 0 गए 2, 6 में से 5 गया 1, 25 बचे 25, 5 जा 125, ये तो होता है। कितना आ गया क्वेश्चन? भागफल कितना आया? 25 आया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही उत्तर है इस चीज का, इसका। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो मैम। आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन नो है। मैम। बढ़िया, एक और क्वेश्चन है, ये करो 4 सेक्शन में। 2310 को भाग देना है आपने 11 से। हम्म, ठीक मैम है, हमारा चैट नहीं चल रहा। आपका पोल सेक्शन नहीं आ रहा है? नो मैम।
बेटा एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखो, मतलब क्लास दोबारा ज्वाइन करके देखो, मे भी आ जाए। आखिरी के 5 सेकंड और। मैम चैट सेक्शन नहीं चल रहा। 5 4 3 2 1। बेटा मैं आपको शायद मैंने पहले भी बोला है कि जब भी पोल सेक्शन में क्वेश्चन होता है ना, चैट सेक्शन नहीं चलता। थोड़ी देर में चैट सेक्शन ऑन हो जाता है, तो थोड़ी देर वेट करो, ठीक है। हाँ, तो भाग दे दिया आपने। 11 दूनी 22 पे जाएगा, ठीक है। यहाँ आया, एक उतारे, 11 एकम 11। अब यहाँ जो 0 है ना, वो 0 भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यही तो होता है, लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो 0 जाके हमारा क्वेश्चन में चढ़ जाता है, ठीक है, भागफल में आ जाता है, ठीक। तो 210 इसका सही उत्तर है, ठीक है। भागफल आएगा, क्वेश्चन आएगा 210। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है, 791 को आपको भाग कर रहा है 6 से, ठीक है। हाँ, और इस बार आपको क्वेश्चन भी बताना है, मतलब इस बार आपको भागफल भी बताना है और शेषफल भी बताना है, क्या आएगा। करिए जरा, फोर सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर दोनों बताइएगा। गुड, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं मेरे पास। मैम दोनों के सही है। हाँ, दोनों के सही। मैम हमारा चैट सेक्शन नहीं चल रहा। फिर से पोल में क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है। हाँ, तो करो। बढ़िया, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जल्दीबाजी में मत करो बेटा। क्वेश्चन देखो, 7 में से 3 बच्चों के आंसर गलत आ गए हैं मेरे पास। अब गलत नहीं करना, माइनस में या कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ गए मेरे पास। आखिरी के 5 सेकंड्स बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में। काफी क्वेश्चन कर लें डिवाइड से। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। तो इसको मैं अलग से पेज पे करवा देती हूँ। 791 को आपने भाग देना था 6 से। कितनी बार जाएगा? 6 1 6, एक ही बार जाएगा, ठीक है। माइनस आ रहा 1 आया, यहाँ से आपने 9 उतारा, 6 3 18, 6 3 जा 18, ये लिख लिया होगा। फिर भाग किया एक, सॉरी फिर माइनस किया, 9 में से 8 जाएंगे, 1 बचा। फिर यहाँ से 1 उतारा, 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 कम 6 से जाएगा,
ये आया, मतलब शेषफल आया इसका 5, ठीक है, रिमाइंडर आया इसका 5, और जो इसका भागफल आया वो है 131, ठीक है। क्वेश्चन है इसका 131, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। यस, डी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों का यही आया है जैसे कि दिख रहा है मुझे। यस, क्लियर हुआ सभी कोई क्वेश्चन? यस, डिवीजन वाला टॉपिक है वो हमारा यहीं पे फिनिश हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। कोई डाउट नहीं है? यस, कोई डाउट नहीं है, तो जो आज की क्लास है वहीं पे फिनिश होती है। अब अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो, सभी होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अपना अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो। अभी क्लास लीव करके कोई नहीं जाएगा, होमवर्क देख लीजिए अपना। ठीक है, भाग वाला हमारा एक्सरसाइज है, तो इसमें आपने एक तो ये वाली करनी है, प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 7.2, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नावली 7.2 का, ठीक है। इसके अलावा ये आपको बीच में दिख रहा है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, ये वाला प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न में 2 पार्ट दिख रहे हैं, ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये भी करना है। प्रश्नावली 7.1 में 2 पार्ट दिख रहे हैं, जहाँ पे मैंने ब्लू कलर से टिक लगाया, वो वाले भी करने हैं आपने, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, और उसके बाद आता है ये फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट भी करेंगे, ये वाला, ठीक है। इतना ही आपके होमवर्क, क्लियर हुआ सभी को? बाकी ये वाला सेम होमवर्क आपके ग्रुप में भी आ जाएगा कल।